eyes closed. सुप्रभात, नमस्कार। माता पार्वती जी और माता पार्वती द्वारा महर्षि पतंजलि को यह विद्या प्रदान की गई। तत्पश्चात महर्षि पतंजलि ने इसे 8 भागों में विभक्त किया, जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। प्रणाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि ये योग के 8 हैं। इनका तात्पर्य यह है कि प्राण करें और ध्यान लगाएं और इस ध्यान में लीन हो जाएं। योग विद्या का उल्लेख वेद, पुराण, उपनिषद, गीता आदि में मिलता है, अर्थात यह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं अपितु धर्म जनमानस के लिए है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विचारों को दूर करने का उत्तम साधन है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योगाभ्यास शरीर कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है, योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसहमति 21 जून 2015 को राजपथ वर्तमान में कर्तव्य पथ नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया गया। सामने की तरफ आए और फिर अपने बाईं तरफ घूमें। पुनः सामान्य अवस्था में आए। पुनः एक बार अपने बाईं तरफ घूमें। धीरे धीरे सामान्य अवस्था पुनः सामान्य अवस्था में आए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर के ऊपरी भाग को आगे की तरफ झुकाएं। हाथ कमर पर रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। इस क्रिया को 2 बार पुनः दोहराइए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए आपस में मिलाएं और अपने शरीर का संतुलन अपने बाएं पैर पर बनाएं। यहाँ कुछ क्षण के लिए रुकें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाते हुए मूल अवस्था में आए। इसी प्रकार अब हम यहाँ कुछ क्षण के लिए रुकें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर लाते हुए मूल अवस्था में आए और ऊपर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। कुछ क्षण के लिए रुकने के पश्चात धीरे धीरे मूल अवस्था में आए। इसी प्रकार गर्दन से ऊपर हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। यहाँ कुछ क्षण रुकने के पश्चात धीरे धीरे मूल अवस्था में आए। एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। इस क्रिया को 2 बार पुनः दोहराइए। श्वास शरीर से बाहर कुछ क्षण के लिए रुके, हाथों को नीचे स्पर्श करने का प्रयास करें और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आए। पुनः श्वास को शरीर से बाहर निकालते कुछ क्षण के लिए यहाँ रुके और श्वास को शरीर के अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। ये थे हमारे खड़े हो ध्यान केंद्रित करें। ये है सुखासन। निबंधों के नीचे लगाइए। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और अपनी नाभि के इर्द गिर्द रखें। श्वास को शरीर से बाहर की तरफ निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी क्षमता अनुसार झुकें और अपना मस्तिष्क जमीन पर लगाने का प्रयास की ओर झुकें।
के लिए रुके। श्वास अंदर की तरफ लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। अब हम पुनः धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर लेते हुए ऊपर की ओर आए। इस क्रिया को 2 बार पुनः दोहराइए। श्वास को शरीर से बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकें। हथेलियां जमीन पर लगा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। पुनः श्वास को शरीर से बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकें। हथेलियां जमीन पर लगाने का प्रयास करें। कुछ देर ठहरें। हाथों को घुटनों पर रख लें। यह प्रक्रिया तनाव व चिंता को कम करती है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती है, नींद में सुधार लाती है, एकाग्रता को बढ़ाती है तथा शरीर को सदैव ऊर्जावान बनाती है। यह है भ्रामरी। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।